उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग के बाद अब पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिर इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। विपक्षी दलों और समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत और सकारात्मक तस्वीर इस चुनाव को लेकर पेश की है। ये चुनाव केवल एक संवैधानिक पद को भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन गया है। वोटिंग के दौरान की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं। गडकरी का हाथ पकड़कर जब खड़गे वोट डालने पहुंचे तो ये तस्वीर सुर्खियों में छा गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी अपने ही अंदाज में वोट डाला। पहला वोट प्रधानमंत्री मोदी ने डाला और इसका वीडियो भी वाणिज्य भवन से सामने आया है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन तो इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डाल रहे हैं। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और इसके बाद परिणाम भी सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद कल से ही दिल्ली में मौजूद थे और आज सुबह सभी एक साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव ने इस ग्रुप की अगुवाई की। मतदान के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और बाहर करो की पार्टी है। ये लोगों का इस्तेमाल करती है और फिर किनारे लगा देती है। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। पूरे देश ने देखा कि उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया गया। अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। अखिलेश जी उनके पहले कल देर शाम दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सियासी हलचल का नजारा भी दिखाई दिया था। वोटिंग से ठीक पहले विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई और मॉक पोल सेशन का आयोजन भी किया गया, यानी कि सभी सांसदों ने सांकेतिक तौर पर मतदान किया। ये तैयारी इसलिए की गई थी ताकि बैलेट पेपर को सभी सांसद अच्छे से समझ सकें और असल वोटिंग के दौरान कोई गलती ना करें। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस तरह का अभ्यास तकनीकी गलती या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बेहद जरूरी था। विपक्ष का दावा है कि बी सुदर्शन रेड्डी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, यानी कि किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। वो एक न्यायाधीश भी रह चुके हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ऐसे में इस पद पर निष्पक्ष व्यक्ति का बैठना जरूरी है और इस लिहाज से बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार साबित होते हैं। संसद का सेंट्रल हॉल राजनीति के लिहाज से कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों की एकजुटता जब सेंट्रल हॉल में दिखाई दी तो ये सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल को तेजी देने वाली भी साबित हुई। सोनिया गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का आना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था। इससे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ ही एकजुटता भी दिखाई दी। इससे साफ संदेश गया है कि उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष बिल्कुल भी संदेह में नहीं है और सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पिछले दिनों लखनऊ भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही उनके नामांकन में अहम भूमिका निभाई है। संसद की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुमत नहीं है। इंडिया अलायंस के पास 319 सांसद हैं, जो बहुमत से 72 कम है, जबकि एनडीए के पास 322 सांसदों की सूची है, जो बहुमत से 31 ज्यादा है। सांसद में गठबंधनों की मौजूदा स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि एनडीए इस चुनाव को जीत लेगा, लेकिन देश में जिस तरह के सियासी उलटफेर पहले भी होते रहे हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। हालांकि इसके लिए कोई भी पार्टी कोई भी विहिप जारी नहीं कर सकती, यानी कि सभी सांसद पार्टी लाइन पर ही वोट करें ऐसा जरूरी नहीं है। ये मतदान गुप्त होता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना भी बनी रहती है। केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया था। ये किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं कर रहे। ऐसे में भाजपा गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी एकजुटता साफ तौर पर दिखा दी है। अखिलेश यादव के साथ पार्टी के सभी सांसद वोट डालने पहुंचे तो ये तस्वीरें सामने आई। वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा भी किया। संख्या किसके साथ ज्यादा है, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके समर्थन में हैं। हम उन लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के रास्ते चले। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो।
वो अच्छे खासे थे, क्यों इस्तीफा दे दिया कोई नहीं पता, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। अब नया उपराष्ट्रपति होगा। क्या विपक्ष से भी कुछ लोग क्या उधर जा सकते हैं? केवल उधर ही नहीं जाने, क्या पता उधर से इधर आ जाए, कोई पता नहीं है ना क्या होगा। अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव देखा होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाद भी सोचो झगड़ा चल रहा है बीजेपी में।